अस्सलाम वालेकुम, आवाज़ सबको क्लियर आ रही है? स्टार्ट करें? अच्छा, रीनल पैथोलॉजी आप लोगों ने कंप्लीट कर ली है। लेक्चर में फर्स्ट एड के लेक्चर में कितनी होगी आप लोगों की? रीनल पैथोलॉजी आज हम लोगों ने करनी है और जो कल वाले 100 एमसीक्यूज रह गए थे रीनल फिजियोलॉजी की वो आप लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं। आवाज़ क्लियर आ रही है सबको? जी मैम पढ़ लिए थे। ठीक है, और इसके जो पल्स पॉइंट आप लोगों ने एक दफ़ा रीड कर लिए हैं? जी मैम। चलें ठीक है, बस एक दफ़ा मैं इसका ओपन कर लूँ डबल है, ठीक है, फिर हमको स्टार्ट करते हैं। रीनल पैथोलॉजी बहुत इजी है, सिर्फ आपने मुश्किल पोर्शन जो था रीनल फिजियोलॉजी थी उस पर हमने 2 डेज लगा लिए। ठीक है, रीनल पैथोलॉजी बहुत इजी है, वही नेफ्रेटिक नेफ्रोटिक जो आप फाइनल ईयर में भी करके आए होंगे, अभी भी आप लोगों ने कर लिया है। ठीक है, रीनल पैथोलॉजी बहुत इजी है। मुझे 1 मिनट दें। चलिए ठीक है, आप लोगों ने इसके जो पल्स पॉइंट है ना वो मैं आप लोगों से पहले क्वेश्चन पूछूंगी, आप लोगों ने आंसर करना है। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट चलते हैं। ओके, स्मेल ऑफ बर्न यूरिन इज प्रेजेंट इन विच डिसऑर्डर? आपने नेम बताना है। बर्न यूरिन की तरह की स्मेल किस डिसऑर्डर में आती है? वेरी गुड, मैपल सिरप यूरिन डिजीज। ठीक है, तो आप लोग बताएं सिस्टाइटिस में मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म कौन सा होता है? ई कोलाई। वेरी गुड। इन यूरेमिक नेफ्रोपैथी कौन से टाइप ऑफ अनीमिया इसमें प्रेजेंट होता है? नॉर्मोसिटिक, माइक्रोसिटिक या मैक्रोसिटिक? नॉर्मोसिटिक इज द राइट आंसर। ठीक है, मोस्ट कॉमन नेफ्रिटिक इन इन्फेंट्स, बच्चों में नेफ्रिटिक मोस्ट कॉमनली कौन सी होती है? एक्यूट पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल। वेरी गुड। और मोस्ट कॉमन नेफ्रोटिक बच्चों में कौन सी होती है? मिनिमल चेंज। मिनिमल चेंज। मोस्ट कॉमन नेफ्रोटिक एडल्ट्स में कौन सी होती है? एडल्ट्स में कौन सी है? यस, मेम्ब्रेनो।
ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ठीक है, आप मुझे बताएंगे यूरेटर का नैरोएस्ट पॉइंट कौन से जंक्शन पे होता है? यूरेटर नैरोज एट विजाइगो यूरेटेरिक जंक्शन पे होता है ये। ठीक है, अच्छा बस एक दो क्वेश्चन का और आंसर करें। अच्छा आप बताएंगे कैल्शियम स्टोन्स जो है वो ऑलमोस्ट कितने परसेंट प्रेजेंट होते हैं? 80%. 80% होते हैं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आप लोगों ने बताना है एसएलई जो है वो कौन से नेफ्रिटिक सिंड्रोम के साथ एसोसिएशन में आती है? आपने नेम बताना है उस नेफ्रिटिक सिंड्रोम का जिसमें एसएलई ऑफन प्रेजेंट होती है। Diffuse. ये वेरी गुड, डिफ्यूज प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ठीक है, और लीनियर डेपोजिट्स किसमें होती हैं? Good posture. यस। चलिए एमसीक्यूज हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप लोगों ने अच्छा पढ़ा हुआ है, अच्छा इसके आंसर किए। ठीक है, पेज नंबर 456, MCQs number 1. The association of IgA nephropathy with which one kind of deposits? इसमें जो एक्सप्लेनेशन वाला टेबल है ना ये आपने बहुत अच्छे से करना है। ठीक है, इसमें से कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। IgA नेफ्रोपैथी के अंदर कौन से डेपोजिट्स होते हैं? मिजेंजियल डेपोजिट्स होते हैं। पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में कौन से डेपोजिट्स होते हैं? सब एपिथेलियल डेपोजिट्स होते हैं। गुड पास्चर के अंदर जैसे अभी आपने आंसर किया कि लीनियर डेपोजिट्स होते हैं। मेम्ब्रेनो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में डूम एंड स्पाइक शेप एंडोथीलियल होती हैं। ठीक है, डायबिटिक नेफ्रोपैथी के अंदर किम्स्टॉल विल्सन लीजन होती हैं। IgA नेफ्रोपैथी के अंदर मिजेंजियल डेपोजिट्स होते हैं। मेम्ब्रेन प्रोलिफरेटिव के अंदर सब एंडोथीलियल हम्प्स होते हैं। और मेम्ब्रेनो प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस टाइप 2 के अंदर भी डेंस डेपोजिट होते हैं। MCQ नंबर 2, मोस्ट कॉमन नेफ्रिटिक सिंड्रोम एडल्ट्स में, जैसे ये भी अभी आपने आंसर किया कि IgA नेफ्रोपैथी एडल्ट्स में मोस्ट कॉमन है। ठीक है, और बच्चों में कौन सी है? पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। मोस्ट कॉमन नेफ्रोटिक सिंड्रोम इन्फेंट्स में कौन सी है? मिनिमल चेंज डिजीज। विच वन इज नेफ्रोटिक सिंड्रोम, इसमें से कौन सी है? अमाइलोडोसिस होते हैं। और अमाइलोडोसिस के साथ क्या चीज़ एसोसिएशन होती है? डायबिटिक वाले पेशेंट में होते हैं। रेड ब्लड सेल की कास्ट में कब आते हैं? ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के अंदर आते हैं। 11 ईयर ओल्ड बॉय faced abdominal trauma and then presented to emergency. On lab there was 1 plus blood and 3 plus protein in the urine. What is the pattern of inheritance? इसमें कौन सा pattern of inheritance होगा? ये autosomal recessive इसका correct answer दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है बुक के अंदर? इसका correct answer कौन सा दिया हुआ है? autosomal recessive। ठीक है, 46 years old male presented with nephrotic syndrome. Immunofluorescence microscopy of renal biopsy show sclerosis and deposits or deposition of IgM with C3. Most likely diagnosis इसका क्या है? focal segmental glomerulosclerosis। 8 MCQs है। एडल्ट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज के अंदर मोड ऑफ इनहेरिटेंस क्या होता है? ऑटोसोमल डोमिनेंट होता है। और बच्चों में कौन सा होता है? ऑटोसोमल रिसेसिव होता है। ए मिडल एज नॉन एंड स्टेज रीनल डिसऑर्डर लिस्ट फॉर हीमोडायलिसिस मल्टीपल ट्रांसफ्यूजन डन नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक अनीमिया विच इज मोस्ट अप्रोप्रिएट थेरेपी। अब उस आप उसे क्या देंगे? एरिथ्रोपोइटिन जब भी देते हैं तो ये सबकट ट्रांसफ्यूजन करते हैं, सबकट देते हैं। 70 ईयर्स ओल्ड विद रिकरेंट यूटीआई। अब इसमें जो है ना वो मोस्ट कॉमनली इसमें कॉज क्या है? आउटफ्लो का ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा होता है। ठीक है, ओल्ड एज के अंदर जाके आपकी यूरिटेरिक स्टेनोसिस हो रही होती है, उसकी ऑब्स्ट्रक्शन हो रही होती है। यहाँ आपने मोस्ट कॉमन कॉज उसका कैथेटर नहीं चूज करना है। ठीक है, ए बॉय विद अ हिस्ट्री ऑफ फेरेंजाइटिस हैविंग रेज्ड ASO हाई अमाउंट ऑफ प्रोटीन यूरिया। मैकेनिज्म उसका क्या है? एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बन जाते हैं। ठीक है, रीनल ट्यूबुलर नेक्रोसिस वुड रिजल्ट इन, तो उसके रिजल्ट में क्या होता है? हाइपरकैलेमिया होता है। ठीक है, ए चाइल्ड विद जनरलाइज्ड एडिमा ऑन यूरिन एग्जामिनेशन प्रोटीन यूरिया 2+ है। देयर इज ग्लोमेरुलर, ये आपने हाईलाइट करना है। प्रोटीन यूरिया है, बच्चे के अंदर एज ग्रुप इंपॉर्टेंट है। प्रोटीन यूरिया 2+ है। ग्लोमेरुलस बेसमेंट मेम्ब्रेन की थिकनिंग हो रही है। व्हाट टाइप ऑफ डेपोजिट विल बी सीन, तो इसमें कौन से डेपोजिट आते हैं? हमने पीछे भी पढ़ा है, सब एपिथेलियल डेपोजिट्स आएंगे।
पेशेंट प्रेजेंट विद loin pain एंड mass in the pelvis with hematuria। तो सस्पेक्टेड कौन सा कार्सिनोमा है? रीनल सेल कार्सिनोमा है, जिसमें क्लियर शेप सेल्स होते हैं। ए लेडी ऑन एंटी हाइपरटेंसिव सडनली कोलैप्स विद सीरम पोटाशियम बहुत ज़्यादा रेज्ड है। तो जब पोटाशियम हाइपरकेलेमिया हो जाएगा तो वो किसके अंदर होती है? एक्यूट रीनल फेलियर के अंदर होती है। क्योंकि सडन है ना, तो हम इसमें सीकेडी में तो प्रोलॉन्ग्ड हिस्ट्री होगी ना, क्रॉनिक 3 to 6 मंथ की, ठीक है। पेशेंट प्रेजेंट, अच्छा इसकी एक कॉज बताएं कि एक्यूट रीनल फेलियर की कोई एक सडन कॉज बताएं। हम पहले पिछले पेपर्स में डिस्कस कर चुके हैं ये। कोई एक कॉज बताएं एक्यूट रीनल फेलियर की। हाइपोवोलेमिया अगर हो जाए, ब्लड लॉस वेरी हो। गुड, हाइपोवोलेमिया हो सकता है, ठीक है। Patient present with a complaint of cough, hemoptysis, kidney biopsy show granular deposition of antigen antibody complex with C1q positive, glomerulus basement membrane की splitting हो रही है। This is related to membranoproliferative glomerulonephritis. Child is having proteinuria, flank pain, which protein deficient in this case? इसमें बच्चे के अंदर flank pain में कौन सी प्रोटीन डेफिशिएंट है? एल्ब्यूमिन लॉस हो रही होगी। इन यूरिमिक नेफ्रोपैथी व्हाट टाइप ऑफ अनीमिया अकर? यूरिमिक नेफ्रोपैथी के अंदर कौन सा अनीमिया होता है? नॉर्मोक्रोमिक नॉर्मोसिटिक अनीमिया होता है, ठीक है। ए मैन प्रेजेंटेड विद फीवर, राइगर एंड पस इन द यूरिन विच इज ट्रीटेड फॉर 2 weeks, इट इज मोस्ट लाइकली सफर किससे कर रहा है? एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस, क्योंकि एक तो उसमें फीवर भी है, पस भी है, ठीक है, और हिस्ट्री भी है उसकी। 7 years old school going boy developed sore throat. He received antibiotic for it, which resolved it. Following 2 weeks later, he developed generalized body edema, hypertension and hematuria। तो टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी इसमें कौन सी होती है? टाइप 3। टाइप 3 किस में है? पोस्ट स्टेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में। इसके अलावा जो बाकी सब डिसऑर्डर्स हैं उसमें कौन सी ये होती है, हाइपर सेंसिटिविटी होती है? टाइप 3 के 2 अलावा वेरी गुड 2 होती है। Type 2 diabetes patient has weakness and increased frequency of urine since 2 weeks. What is possible mechanism of polyuria? तो polyuria के हमने कल भी डिस्कस किया था कि उसमें क्या होता है डायबिटिक में। स्प्ले फिनोमिना जो फर्स्ट एड में दिया हुआ है कि वो कहते हैं कि थ्रेशोल्ड पे ऑक्सीजन ग्लूकोज जो है वो रीच कर चुकी है। अब जो फर्दर ग्लूकोज है वो यूरिन के अंदर जाएगी। पीसीटी कहते हैं कि अब मैं फर्दर ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करने की मेरी कैपेसिटी खत्म हो चुकी है, ठीक है। तो पोलीयूरिया, पोलीडिप्सिया, इस तरह के साइन एंड सिम्टम्स आते हैं डायबिटिक पेशेंट में इसी फिनोमिना की वजह से। Patient present with complaint of fatigue, cough, hemoptysis, hematuria for 2 days. Renal biopsy show extracapillary glomerulonephritis with linear deposits। तो ये भी आपने भी आंसर किया था। linear deposits किस डिसऑर्डर में होते हैं? गुड पास्चर सिंड्रोम में होते हैं। Patient is passing dilute urine. There is tubuloglomerular concentration problem. What other factor will be possible in this condition? तो बाकी क्या हो सकते हैं कि यूरिन हाइपोनेट्रीमिया, यानी कि जो यूरिन है ना उसके अंदर सोडियम भी कम जाए, क्योंकि ट्यूबुलोग्लोमेरुलर तो कंसंट्रेशन में उसमें इशू आ रहा है, ठीक है। ए पेशेंट हैज सवेयर हाइपोवोलेमिया विच किडनी चेंजेस विल बी प्रोमिनेंट। तो उसमें क्या होगा? एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस होगी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्यूमर इज ऑफ एम्ब्रियोनिक ओरिजिन इन इन्फेंसी। तो जो बच्चों में होता है वो कौन सा होता है? नेफ्रोब्लास्टोमा। क्रीसेंटेरिक हमने कल भी किया था। मैंने आपको बताया था कि पेराइटल सेल कल दिए हुए थे ना, तो मैंने आपको ये भी ऐड करवाया था कि पेराइटल सेल के साथ अक्सर जगह पे न्यूट्रोफिल्स दिए हुए हैं, तो ये ऑप्शन आ चुका है न्यूट्रोफिल्स वाला। ए मेल पेशेंट प्रेजेंट विद अ हिस्ट्री ऑफ फीवर, significant weight loss, painful micturition, hematuria and having raised creatinine and hematocrit. He is having cancer. Which one of the following organ? तो कैंसर उसके किस ऑर्गन में हो रहा है? किडनी में। 28 MCQs है। Patient with a history of multiple myeloma, present with polyuria, polydipsia. Now he has hypercalcemic confusion. Urine osmolarity is raised, slightly concentrated. What is the reason of polyuria? तो जो रीनल ट्यूब्यूल्स हैं मल्टीपल माइलोमा के अंदर भी वो एडीएच को रिस्पॉन्ड नहीं कर रही। 29 MCQs है। ए यंग बॉय आफ्टर स्ट्रेनुअस एक्सरसाइज फेल्ट पेन इन द लंबर रीजन, हिस्ट्री अलोन विद अ सूटेबल इन्वेस्टिगेशन टू रीच। अब आपने क्या करवाना है? केयूबी, किडनी, यूरेटर और जो ब्लैडर है इसका अल्ट्रासाउंड करवा लेना है, साथ सीटी स्कैन करवा लेना है इन तीनों चीज़ों का। सिंपैथेटिक नर्व को अगर हम ब्लॉक करते हैं तो यूरिनरी ब्लैडर, तो आपके पास क्या होना स्टार्ट हो जाएगा?
पेन और जो फीलिंग की सेंसेशन है वो लॉस हो जाएगी। ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ यूरेटेरिक स्टोन मोस्ट कॉमनली किस लेवल के ऊपर होता है? पेल्विक ब्रिम के ऊपर होता है, और इसके बाउंड्रीज कौन होते हैं? एक्सटर्नल लाइलिक वेसल्स बना रही होती हैं, ठीक है। एडल्ट्स के अंदर कौन सा होता है? एडल्ट्स के अंदर है इसका विजाइको यूरेटेरिक जंक्शन, और बच्चों में कौन सा है? पेल्विक यूरेटेरिक जंक्शन, ठीक है। ये आपने याद करना है। बच्चों में कौन सा है? पीयूजे, और एडल्ट्स के अंदर कौन सा है? विजाइको यूरेटेरिक जंक्शन, ठीक है। 32 कहते हैं कि 40 years old man came in ER with complaint of body weakness, oligouria. He gave history of taking some drugs for weight gain. From journal Quack, urine detailed report, urine specific gravity is 1 है यूरिया की कंसंट्रेशन, क्रेटिनिन इज रेज्ड, ALT भी स्लाइटली रेज्ड है, यूरिन के अंदर जो कैल्शियम है वो भी रेज्ड है। तो जब यूरिन के अंदर कैल्शियम रेज्ड आते हैं तो ये किस कंडीशन में होता है? नेफ्रोकैल्सिनोसिस के अंदर होता है, ठीक है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम के अंदर एडिमा की कॉज क्या है? एल्ब्यूमिन का लॉस हो जाने की वजह से। पेशेंट वेंट थ्रू सिस्टोस्कोपी ड्यू टू हिमाचूरिया, लेटर डेवलप फीवर, हाइपोटेंशन। तो एक कॉज ऑफ इसकी हाइपोटेंशन क्या है? सेप्सिस। हाइपोकेलीमिया, मेटाबॉलिक अल्कलोसिस लीडिंग टू वॉल्यूम एक्सपेंशन, ये किसके अंदर होता है? कॉन सिंड्रोम के अंदर, ठीक है। कॉन सिंड्रोम के बिल्कुल एग्जैक्टली ऑपोजिट कौन सा डिसऑर्डर होता है? एडिसन। वेरी गुड, ठीक है। बर्न एंड क्रेटिनिन रेशियो जब भी 20 से ज़्यादा होती है, तो कल भी हमने किया था कि प्री रीनल एजोटेमिया में इसकी वैल्यू 20 से ज़्यादा होगी और पोस्ट रीनल में 20 से बहुत कम होगी। लो कैल्शियम, हाई फॉस्फेट टू इंक्रीज इन साइक्लिक AMP ऑन गिविंग पैराथायरॉइड हार्मोन लाइक पेप्टाइड। तो ये किस में होता है? क्रोनिक रीनल फेलियर में ऐसे होता है। हाइपोकैल्सीमिया होता है, हाइपरफॉस्फेटीमिया होता है। IgA नेफ्रोपैथी के डेपोजिट्स कैसे होते हैं? मिसेंजियल डेपोजिट्स होते हैं। पेशेंट मेट एन एक्सीडेंट एंड वाज ब्रॉट टू इमरजेंसी डिपार्टमेंट, ब्लड प्रेशर उसका कम है, शॉक का कंडीशन है ना, BP कम है, टेकिकार्डिया है, लो यूरिन आउटपुट है आफ्टर कैथेटराइजेशन, रेनिन वाज इंक्रीज्ड। तो रेनिन उसका इंक्रीज्ड है, तो ये सारी चीज़ें जब भी BP कम है तो आर्टीरियल ब्लड फ्लो भी ऑब्वियसली उसका कम होगा, शॉक में कंडीशन में है ना, तो रेस्ट मैकेनिज्म एक्टिवेट हो जाएगा। रेनिन इंक्रीज है, फिर सिंपैथेटिक एक्टिवेशन होगी, वो वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन करवाएगी। इन नेफ्रोटिक सिंड्रोम एडिमा की कॉज क्या है? ऑनकोटिक प्रेशर कम क्यों हो रहा है? एल्ब्यूमिन के लॉस होने की वजह से। डिसीजन बिटवीन डायलिसिस एंड ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट वो किस लेवल पे करते हैं? क्रेटिनिन क्लियरेंस के ऊपर करते हैं हम। ऑन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस किस चीज़ को शो कर दिया? सब एपिथेलियल डेपोजिट्स को। ऑन इम्यूनोफ्लोरेसेंस IgA नेफ्रोपैथी किस चीज़ को शो करती है? इंक्रीज मेसेंजियल डेपोजिशन को। Next MCQs है 5 years old girl brought to the physician because of facial swelling, puffy eyes and swollen legs. She had history of mild cellulitis after a mosquito bite 3 weeks back. Her urine sample show a reddish brown hue and contain both red blood cells and protein. Which one of the following most likely seen on renal biopsy? तो आपको वहाँ क्या नजर आएंगे? सब एपिथेलियल इलेक्ट्रॉन डेंस हम्प नजर आएंगे। सिलेक्टिव प्रोटीन यूरिया किस डिजीज के अंदर होता है? मिनिमल चेंज डिजीज के अंदर होता है। क्रिस्टेंटेरिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के अंदर एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स डेपोजिशन जो ग्लोमेरुलस बेसमेंट मेम्ब्रेन में होती है, इसमें कौन सी हाइपर सेंसिटिविटी होती है? टाइप 2, ठीक है। नेक्स्ट MCQ है 47 कार्सिनोमा दैट इज एसोसिएटेड विद पॉलीसाइथीमिया इंक्रीज हीमोग्लोबिन, वो कौन सा है? रीनल सेल कार्सिनोमा, ठीक है। मैन विद अ हिस्ट्री ऑफ बीइंग नॉट बीइंग वेल फॉर लॉन्ग टाइम, HB उसकी 17 है। अल्ट्रासाउंड पे देयर इज 3 to 6 सेंटीमीटर स्फेरिकल मैस फाउंड ऑन द लोअर पोल ऑफ द किडनी, तो ये रीनल सेल कार्सिनोमा है। इसमें इसका एक ट्राइएड होता है, किसी को इसका ट्राइएड याद है? एक तो मैस होगा, एक पेन होगी, और हिमाचूरिया। यस। CKD विद लो कैल्शियम, लो कैल्शियम क्यों होता है? क्योंकि डिक्रीज्ड 125 डाईहाइड्रोक्सीकोलिकाल्सिफेरोल होता है। विटामिन D भी कम होता है, कैल्शियम भी कम होता है, और फॉस्फेट का लेवल ज़्यादा हो जाता है। ए पेशेंट हैज़ फीवर ऑफ 40 डिग्री सेल्सियस विथ फ्लैंक पेन, इंक्रीज फ्रीक्वेंसी, चिल्स एंड राइगर। डायग्नोसिस इज डन बाय ब्लड एंड यूरिन कल्चर। फेंकनी सिंड्रोम ए रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर, द चाइल्ड विल प्रेजेंट, किसके साथ बच्चा प्रेजेंट करेगा? ग्लाइकोज यूरिया के साथ, मेटाबॉलिक एसिडोसिस के साथ, हाइपोफॉस्फेटीमिया एंड ऑस्टियोपीनिया के साथ। मुझे ये बताएं कि फेंकनी डिसऑर्डर सिंड्रोम नेफ्रॉन के किस पार्ट पे होती है? ECT। वेरी गुड।
59-year-old patient known case of chronic renal failure present with anemia due to erythropoietin की deficiency। तो erythropoietin आप कैसे देंगे? सबकट देंगे, IV देंगे, oral देंगे, कैसे देंगे? Subcut. Yes. Patient present with periorbital edema, proteinuria, red blood cell cast on urine analysis। प्रॉब्लम क्या आती है? ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन में। बिनाइन ट्यूमर इसमें से कौन सा है? वॉर्थन ट्यूमर। अगर यहाँ ऑप्शन के अंदर प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा आता, मोस्ट कॉमन बिनाइन ट्यूमर, आपका ऑप्शन क्या होता? Pleomorphic. Yes, pleomorphic, it is greater than Wharton tumor. It is more common than Wharton tumor. A child X-ray show unilateral hydronephrosis. What is the cause behind this? उसके पीछे cause क्या होती है? अभी हमने बात की बच्चों में कहाँ पे जाके ऑब्स्ट्रक्शन आती है? PUG के लेवल पे, और एडल्ट्स में कहाँ पे आती है? VUJ के लेवल पे। Which one raised significantly in end stage renal disorder में creatinine बहुत ज़्यादा raised हो जाती है, जिसकी वजह से हम डायलिसिस की तरफ जाते हैं। A day following hysterectomy, a patient complained of severe pain in the right upper lumbar region of the back. Which one of the following structure was most likely damaged during the surgery? तो कौन सा स्ट्रक्चर डैमेज हो गया? यूरेटर। Which one of the following is paraneoplastic syndrome of the kidney? तो paraneoplastic kidney के अंदर क्या होगा? उसमें पोलीसाइथीमिया होगा, ठीक है। A sample of blood was drawn from the vein of a patient of renal failure. Which one of the following is estimated from this sample? Creatinine. 60 MCQs. A 60 years old male present with a history of fever, weight loss, painful micturition, hematuria, flank mass, HB उसकी raised है, 18 पे है। Possible diagnosis क्या है? Renal cell carcinoma. 61. ASO titer is used किस चीज़ का मार्कर है? पोस्ट स्टेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस का। Patient having hypokalemia, hypertension with normal cortisol and VMA and raised aldosterone, most likely suffering from Cohen syndrome. A known case of chronic renal failure, likely gland to enlarge। कौन सा gland इसमें enlarge हो जाता है? Parathyroid gland. Patient with hematuria and red blood cell cast in the urine। तो ये कौन सा स्ट्रक्चर इन्वॉल्व है? ग्लोमेरुलस। गुड पास्टर सिंड्रोम में लीनियर डेपोजिट्स होते हैं। ए रीनल डिजीज विथ कंटिन्यूस एलिवेटेड लेवल ऑफ रेनिन। तो कंटिन्यूस लेवल रेनिन का एलिवेट किस में होता है? एडल्ट पॉलीसिस्टिक किडनी डिसऑर्डर। मुझे ये बताएं कि इसकी एसोसिएशन कौन सी होती है? ऑटोसोमल डोमिनेंट, रिसेसिव, एक्स लिंक्ड, कौन सी होती है? एडल्ट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज। Dominant. यस। और जो अल्फा ऑप्शन वाली कौन सी होती है? Recessive. यस, ऑटोसोमल रिसेसिव। द किडनी रीनल प्रॉब्लम एसोसिएटेड SLE के साथ कौन सी होती है? ल्यूपिस नेफ्राइटिस। ट्रू रिगार्डिंग किडनी करेक्ट स्टेटमेंट क्या है कि पोडोसाइट जो है वो विजरल लेयर में होते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन में। 69 एंड ओल्ड एज डायबिटिक लेडी विथ क्रोनिक रीनल फेलियर इन अ डायलिसिस, हर एक्सरे ऑफ द लोअर लिम्ब शो एंड ट्यूबुलर लॉस, और ये लॉस ऑफ ट्यूबुलर। विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सरे फाइंडिंग? तो आप कौन सा हार्मोन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? पैराथायराइड हार्मोन, ठीक है। 20 years old patient present with increased यूरिया, creatinine एंड increased पोटाशियम लेवल। तो वो कौन से है? ये तीनों चीज़ें अगर होंगी, हाइपरकेलीमिया है, क्रेटिन भी ज़्यादा है इतनी यंग एज में, तो ये AKI डेवलप हो चुका है। 71 MCQs। एन ओल्ड लेडी प्रेजेंट इन मेडिकल इमरजेंसी इन अनकॉन्शियस स्टेट, हर ब्लड प्रेशर इज रेज्ड, टेम्परेचर 39 है, पल्स 90 पे है, लैब्स के अंदर ग्लूकोज रेज्ड है, 350 पे है, सोडियम कम है, पोटाशियम नॉर्मल है, यूरिया 10 पे। डायग्नोसिस क्या बनेगा? CKD। इन पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस फाइंडिंग क्या आती है? सब एपिथेलियल डेपोजिट्स बनते हैं। 24 25 डाईहाइड्रोक्सी कोलिकाल्सिफेरोल इंक्रीज किस डिसऑर्डर में होता है? CKD के अंदर। लेकिन ये 125 डाईहाइड्रोक्सी कोलिकाल्सिफेरोल में कन्वर्ट नहीं हो रहा होता, जिसकी वजह से हाइपोकैल्सीमिया होता है एंड हाइपरफॉस्फेटीमिया होता है। हाइपरकैल्सीमिया एंड रीनल फेलियर किस में होता है? ADH के एडिनोमा में। पेशेंट विद एपिस्टेक्सिस, हिमाचूरिया, सैडल नोज, जब भी नोज की बात आए और ग्रेनुलोमा बन रहा हो तो ये किसके अंदर होता है? वैगनर ग्रेनुलोमाटोसिस के अंदर होता है ये। यंग पेशेंट डिवेलप acute renal failure after PPH. Which part of kidney is most likely damaged? PCT. Patient with renal artery stenosis and present with very high blood pressure due to increased renin secretion. तो रेनिन कहाँ से सिक्रीट हो रहा था? JJ सेल से। अडीमा ड्यू टू रीनल कॉज कैन बी ड्यू टू सोडियम की रिटेंशन होती है और एल्ब्यूमिन लॉस हो जाता है।
रेटिक्स काउंट डिक्रीज किस में होता है? सीकेडी के अंदर. Child with generalized edema and proteinuria 6 gram per day. Which part of the kidney involved? Basement membrane. Proteins normally don't leak out in the tubular fluid due to क्योंकि बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर क्या चीज़ होती है? नेगेटिव चार्ज होता है. रेक्टल बायोप्सी वाज डन. हाउ टू डायग्नोस्ड अमीबा. तो अमीबा हम कैसे चेक करते हैं? पैस स्टेनिंग के थ्रू. टाइप 2 रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस के अंदर ही हमने कल भी बात की थी, किस लेवल के ऊपर होता है, किस पार्ट ऑफ नेफ्रॉन के ऊपर डिफेक्ट आता है? टाइप 2 रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस एंड टाइप 4 रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस. नेफ्रॉन के कौन सा पार्ट इन्वॉल्व होता है? यस, टाइप 2 पीसीटी. पीसीटी. 4 के अंदर भी पीसीटी होता है. ठीक है, सिर्फ टाइप 1 के अंदर कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स आ रही होती हैं. ठीक है, तो इसमें डिफेक्ट किस में आता है? बाइकार्बोनेट की एब्जॉर्प्शन. और कल हमने एक एमसीक्यूज किया था कि हाइपरकैलेमिया किस टाइप के अंदर आता है? टाइप 4 के अंदर आता है ना. देयर इज इंक्रीज रिस्क ऑफ कार्सिनोमा ऑफ ब्लैडर एक्सपोजर किसके अंदर होता है? एराइल अमाइंस में. फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस किसके अंदर आती है? मैसिव प्रोटीनूरिया की वजह से. लॉन्ग स्टैंडर्ड हाइपरटेंशन नाउ शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ एडिमा इट इज ड्यू टू जब हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर उसका इंक्रीज हो जाता है. एन IV यूरोग्राफ ऑफ 8 years old boy शो नॉर्मल किडनी ऑन द राइट साइड बट एब्सेंस ऑफ शेडो ऑन द लेफ्ट साइड. तो इसका मतलब अब किडनी कहाँ प्रेजेंट है? लेफ्ट साइड की, उसके पेल्विस के अंदर प्रेजेंट है. ठीक है. IgA नेफ्रोपैथी की एसोसिएशन किसके साथ है? बर्गर डिजीज के साथ. कैल्शियम स्टोन फॉर्मेशन में बी प्रिवेंटेड बाय कोहार्ट थ्रू विच प्रोसेस. तो कैसे बनती है? कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होती है इसकी. A lady with chronic renal failure patient sample taken which was placed in a refrigerator overnight. नेक्स्ट डे आपने चेक किया, सोडियम बिल्कुल ठीक था लेकिन पोटाशियम उसका रेज्ड हो चुका था, फॉस्फेट रेज हो चुका था, LDH रेज्ड हो चुका था. उसकी कॉज क्या है? ब्लड सैंपल के अंदर हिमोलिसिस हो चुकी है. 35-year-old फीमेल हैविंग मेलर रैश. तो मेलर रैश किसके अंदर आते हैं? SLE. यस. एंड पॉजिटिव एंटी डबल स्टैंडर्ड DNA नाउ डेवलप प्रोटीन यूरिया एंड हिमाचूरिया. अब आपने इसमें सिर्फ SLE नहीं करना, SLE एसोसिएटेड विद नेफ्रिटिक डिसऑर्डर, तो आपका आंसर होगा ल्यूपिस नेफ्राइटिस. ठीक है. एन ओल्ड पेशेंट प्रेजेंट विद फटीग वीकनेस डिस्निया विद लैब शोइंग डिक्रीज कैल्शियम लेवल, इंक्रीज फॉस्फेट लेवल, रेज्ड क्रेटिनिन, इंक्रीज PTH. तो ये किसका केस है? एंड स्टेज रीनल डिसऑर्डर का. A man is a plumber. He is having difficulty in breathing from last 1 year. He is also shortness of breath, dyspnea. ABGs के अंदर pH slightly alkaline है या 7.4 है, बाइकार्बोनेट भी कम है, कार्बन डाइऑक्साइड भी कम है. तो मोस्ट लाइकली क्या मसला चल रहा है? कंपनसेटेड मेटाबॉलिक एसिडोसिस है. पीएच नॉर्मल हो चुकी है तो इसलिए कंपनसेशन हो चुकी है. नेक्स्ट में सवेयर डायरिया एंड वॉमिटिंग है. एबीजीज में पीएच एसिडिक साइड पे है, बाइकार्बोनेट बहुत कम है, कार्बन डाइऑक्साइड भी कम है, तो ये मेटाबॉलिक एसिडोसिस है. ए पेशेंट केम टू यू विद हीमाचूरिया. तो इंजरी किस लेवल पे होती है? पीसीटी के लेवल पे, हेमरेज में ये डैमेज होता है. ए पेशेंट हैज़ फॉलोइंग एबीजीज. पीएच उसकी एसिडिक साइड पे है, बाइकार्बोनेट भी कम है, कार्बन डाइऑक्साइड भी कम है, तो मोस्ट लाइकली डिसऑर्डर मसला क्या चल रहा है? मेटाबॉलिक एसिडोसिस का. 70 kg मैन हैज़ कोलेस्ट्रॉल लेवल ऑफ 200, क्रेटिनिन 0.8 है, बर्न 220 पे यानी कि इंक्रीज हुआ हुआ है. प्रोटीन यूरिया 30 mg पर डेसीलीटर, ग्लाइकोज यूरिया भी है. फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज 88 पे एंड हाइपरटेंशन. कॉज ऑफ दिस हाइपरटेंशन क्या है? उसकी ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस. Patient presented with a history of head trauma. His urine osmolarity was decreased, plasma osmolarity increased, and developed symptoms of polydipsia, polyuria, positive, negative water clearance. Likely इसमें cause क्या है? Central diabetes insipidus. ठीक है. इसमें आप मुझे एक हिंट बता सकते हैं कि आपने स्टेटमेंट पढ़ते ही स्टार्ट में ही आपके माइंड में सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस क्यों आना चाहिए था? कोई इसका पॉजिटिव एक पॉइंट बताएं सिनेरियो में जिसकी वजह से आपको वो लगा हो कि ये सेंट्रल डायबिटीज इंस्पायर्ड है. बहुत इजी है. हेड ट्रॉमा की वजह से. यस. ठीक है. हेड ट्रोमा. मैम ये क्वेश्चन नंबर 97 जो है इसमें हम ए जी. पे भी तो सोच ही सकते थे. डायबिटिक नेफ्रोपैथी. डायबिटिक नेफ्रोपैथी, एक मिनट. अच्छा, डायबिटिक नेफ्रोपैथी के अंदर ना आपको किम स्टॉल वाली वो वाली लीजन बताई गई होगी.
ठीक है, उसमें सारी सिर्फ ये वाली फाइंडिंग्स नहीं होंगी, ठीक है, क्योंकि इसमें बर्न जो है वो रेज्ड हो रहा है, प्रोटीन यूरिया भी है, ग्लाइकोज यूरिया भी है, फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज जो है ना इसमें इन्होंने कम दी हुई है, और हाइपरटेंशन में। ये तो सारी चीज़ें ना कॉमनली ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के अंदर आती हैं। डायबिटिक के अंदर आपके साथ किम्स्टॉल विल्स्टन लीजन आ रही होंगी आपके पास, ठीक है, जैसे हमने पढ़ा है, और साथ अमाइलोडोसिस भी अक्सर एसोसिएशन में आती है, ठीक है, तो वो आपको फीचर्स बताएगा जब वो डायबिटिक का पूछना चाह रहा होगा, ठीक है, क्योंकि स्प्ले फिनोमेना तो उन्होंने बताया कि वैसे भी डायबिटिक के अलावा ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में उन्होंने वैसे कॉमनली भी लिखा हुआ है कि स्प्ले फिनोमेना तो वैसे भी हो रहा होता है उसमें, ठीक है, जब थ्रेशोल्ड उसका 200 से ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, तो बाकी हाइपरटेंशन भी है उसमें, कोलेस्ट्रॉल भी ज़्यादा है, क्रेटिनिन, प्रोटीन यूरिया, ठीक है, तो बाकी सारे फीचर आपको कॉमनली उसने कोई स्पेसिफिक डायबिटिक वाली कोई एक पॉइंट नहीं बताया हुआ, ठीक है। 99 MCQs है ADH कॉजेज विच इफेक्ट। ADH के अंदर कौन सा इफेक्ट आता है? इंक्रीज यूरिन ऑस्मोलैरिटी। 3 वीक्स ओल्ड चाइल्ड विद हिस्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग सिंस बर्थ। तो ये किस चीज़ की एग्जाम्पल है? पहले तो मुझे इसका डायग्नोसिस का नेम बताएं। ये डिटो स्नैरियो दिया हुआ है, उन्होंने बहुत अच्छा स्नैरियो दिया हुआ है कि बच्चा है, बर्थ के 3 वीक्स पे उस डिजीज़ की प्रेजेंटेशन होती है, प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग। क्या आपके माइंड में आएगा इसमें? बहुत ईजी है ये तो। पाइलोरिक स्टेनोसिस जो बच्चों में होता है ना, न्यूबॉर्न्स में, तो वो 3 वीक्स के ऊपर ही प्रेजेंट करेगा, ठीक है। फर्स्ट वीक के अंदर इतनी प्रेजेंटेशन इसकी कॉमनली नहीं है, फर्स्ट वीक के अंदर बहुत कम होती है। मोस्ट कॉमन इसकी प्रेजेंटेशन का टाइम क्या है? 2 to 3 वीक्स, सेकेंड या थर्ड वीक। और इसमें क्या होता है, क्योंकि वॉमिटिंग हो रही है ना, तो सारा हाइड्रोजन एंड बॉडी से लॉस हो रहा है, तो हाइपोक्लोरीमिक, क्लोराइड भी लॉस हो रहा है, तो हाइपोक्लोरीमिक मेटाबॉलिक अल्कलोसिस, क्योंकि वॉमिटिंग है ना। A patient of burn giving succinylcholine after ECG shot tall T waves। तो tall T waves किसके अंदर आती हैं? हाइपरकैलीमिया के अंदर आती हैं। Metabolic acidosis, this is due to decreased bicarbonates in the blood। ABGs of a patient advised report show pH एसिडिक साइड पे है, बाइकार्बोनेट भी कम है और कार्बन डाइऑक्साइड भी नॉर्मल है, तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस है। नॉन क्रोनिक किडनी फेलियर, पेशेंट डिवेलप पीडल एडिमा, प्लूरल डिफ्यूजन, प्लूरल टैप डन। व्हाट विल बी फाइंडिंग ऑफ फ्लूइड सजेस्टिव ऑफ ट्रांसड्यूएट। तो ट्रांसड्यूएट इसमें क्या है? हर चीज़ कम किस में है? सेल काउंट उसमें कम होगा, और एक्सुडेट में क्या होगा? सेल काउंट ज़्यादा होगा, हर चीज़ ज़्यादा होगी। फीमेल एट gestation एज ऑफ 34 हैविंग सिम्फिजियो फंडल हाइट ऑफ 24 वीक, कॉज में भी रीनल एजेनेसिस है उसमें, ठीक है। तो रीनल एजेनेसिस किसके साथ आता है? ओलाइगोहाइड्रोएमनियोज के साथ आता है, ठीक है। और ईसोफेगियल एट्रेजिया एंड हाइड्रोसेफलस किस में आता है? पोलीहाइड्रोएमनियोज में आता है। पेशेंट प्रेजेंट विद लो सीरम कैल्शियम, आयोनिक कैल्शियम भी कम है, लेकिन फॉस्फेट का लेवल ज़्यादा है, पीटीएच ज़्यादा है, तो ये किससे सफ़र करा है? क्रॉनिक रीनल फेलियर, सीकेडी। नहीं नहीं, सीकेडी में आएगा ना। पोर्टर में तो पोलीहाइड्रोएमनियोज आ जाएगा ना, पोर्टर सीक्वेंस में, जहाँ आपके पास फर्स्ट एड में 5 दी हुई हैं, पोर्टर की जो सारी फर्स्ट पेज पे दी हुई है ना, तो पोर्टर पोलीहाइड्रोएमनियोज के साथ आएगा, ठीक है। ये 106 में क्रॉनिक सीकेडी का दिया हुआ है। हॉर्सशू किडनी किसके साथ? हॉर्सशू किडनी में आप मुझे बताएं कि कौन सी वेसल इन्वॉल्व होती है? पेल्विक यूरेटेरिक जंक्शन की तो एब्नॉर्मेलिटी है, किस वेसल की? वेरी गुड, inferior mesenteric वेरी artery। गुड, इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी की वजह से जो है वो किडनी के लोअर पोल में इस तरह इशू आ रहा होता है। IV urograph of a 8-year-old child show fusion of lower pole of the kidney, which one of the following most likely condition? तो ये horseshoe kidney है। इंट्रामेम्ब्रेनस इलेक्ट्रॉन डेंस डेपोजिट किसके अंदर आती हैं? पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल नेफ्राइटिस में। सीकेडी के अंदर इसमें से कौन सी फीचर है कि कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल कम होता है, ठीक है। यूजुअल रूट ऑफ स्प्रेड ऑफ रीनल सेल कार्सिनोमा कैसे स्प्रेड करता है? रीनल वेन्स के थ्रू। पेशेंट विद ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, 180/110 है, एना पॉजिटिव है, कॉम्प्लीमेंट लेवल। व्हाट विल बी अदर फाइंडिंग? बाकी फाइंडिंग उसमें क्या होगी? नोड्यूलर ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। Patient has presented with generalized body edema, peripheral edema, urine show hematuria and protein। cause of edema उसकी क्या है? salt retention की वजह से, ठीक है। इन नेफ्रोजेनिक डायबिटीज़ के अंदर आपके पास डिफेक्ट किस में आता है? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है, क्योंकि जो ADH है
वो रीनल ट्यूब्यूल्स के ऊपर काम नहीं कर रहा, तो वाटर की एब्जॉर्प्शन नहीं हो रही, तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की ऑस्मोलैरिटी ज़्यादा हो जाएगी, वॉल्यूम कम हो जाएगा, ठीक है। 8 years old patient present to the clinic with periorbital edema. His lab show protein greater than 3.5 ग्राम पर डेसीलीटर। तो कॉज उसकी क्या है, एल्ब्यूमिन लॉस हो जाता है और सोडियम रिटेंशन हो रही है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन कॉज ऑफ मेटास्टेटिक कैल्सिफिकेशन? किडनी में क्या है, हाइपर पैराथायरॉयडिज्म, ठीक है। इसकी बाकी कॉजेज भी आपने एक दफ़ा रीड कर लेनी है। A patient after RTA having blood loss develop acute tubular necrosis. Which part of nephron will be affected? तो आर ब्लड लॉस हेमरेज हुआ है तो कौन सा पार्ट नेफ्रॉन का अफेक्ट होगा, पीसीटी। एबीजीज ऑफ ए पेशेंट शो पीएच अल्कलाइन साइड पे है, कार्बन डाइऑक्साइड भी कम है, बाइकार्बोनेट भी कम है, और द लाइकली डायग्नोसिस में क्या है, अनकम्पनसेटेड रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस। ए पेशेंट सफरिंग फ्रॉम जनरलाइज्ड एडिमा, फ्रोथी यूरिन, renal biopsy was done, there was pink foam cells in the tubule, this is due to absorption of proteins. Increase incidence of cancer kidney due to, यानी कि जो रीनल सेल के अंदर कार्सिनोमा हो रहा है उसकी कॉज क्या है, एनाल्जेसिक्स नेफ्रोपैथी। कोई इसकी एग्जांपल दे सकता है? डिक्लोफेनेक सोडियम, ओवरऑल जो सारे एंसिड्स होते हैं, एंसिड, ठीक है। ए पेशेंट 121 22-year-old boy with abdominal pain, purpura and having raised urea nitrogen, तो ये सारी किसकी फाइंडिंग है, HUS की, hemolytic uremic syndrome की। मोस्ट सिग्निफिकेंटली इंक्रीज क्रेटिनिन किसके अंदर इंक्रीज होता है, एंड स्टेज रीनल डिसऑर्डर के अंदर। पेशेंट नॉन केस ऑफ हेपेटाइटिस बी वायरस हैविंग सिरोसिस, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सेकेंडरी हाइपरआल्डोस्टेरोनिज्म, उसकी कॉज क्या है, रेनिन। ए पेशेंट केम इन इमरजेंसी डिपार्टमेंट विद बीपी उसका रेज्ड है, हेडेक है, फटीग है, पाल्पिटेशन, लैब के अंदर सोडियम रेज्ड है, उसकी पोटाशियम नॉर्मल है, 3 पे है, वट स्लाइटली कम ही है। वट इज़ द लाइकली कॉज ऑफ दिस कंडीशन? तो ये हाइपर आल्डोस्टेरोनिज्म है जिसमें हाइपरटेंशन होती है, सोडियम का लेवल ज़्यादा होता है एंड हाइपोकैलीमिया होता है, ठीक है। A patient has palpable pruritic rash, raised creatinine with burning feet and hand, also having urea plasma protein. तो डायग्नोसिस क्या बनेगा, है HSP, Hinox colon purpura. A patient has generalized body edema, peripheral edema, his urine show hematuria and protein. उसकी cause क्या है, salt retention. A patient is suffering from CKD, GFR decrease to less than 50% on dialysis, increase in which one of the following parameter of blood is alarming to the doctor? अलार्मिंग टू द डॉक्टर, पेशेंट अलार्म, डॉक्टर के लिए अलार्मिंग कौन सा होता है, पोटाशियम के ज़्यादा लेवल्स, ठीक है। पेशेंट इज ऑन पेरिटोनियल डायलिसिस हैविंग पोटाशियम रेज्ड है 6.1, तो आप क्या चीज़ अवॉइड करोगे, टोमेटोज़ के जो बीज होते हैं उसकी वजह से भी आपके पास किडनी डिसऑर्डर्स में नहीं देते, यूरिक एसिड लेवल रेज्ड हो जाता है। इफ़ पेशेंट हैज़ right flank mass, hematuria, proteinuria, then what will you suspect, increase erythropoietin, उससे polycythemia भी develop हो जाएगा। A patient after RTA having blood loss develop hypovolemic shock, तो hypovolemic shock की वजह से patient को AKI develop हो सकता है। डायबिटिक नेफ्रोपैथी डायग्नोस्ड कैसे करते हैं, माइक्रो एल्ब्यूमिन यूरिया के थ्रू। मिनिमल चेंज डिजीज का फीचर क्या है कि उसमें प्रोटीन यूरिया ग्रेटर दैन 3.35 नहीं, इट इज़ 3.5 ग्रेटर दैन 3.5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। रीनल कॉज ऑफ अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन क्या होती है, अथीरोस्क्लेरोसिस ऑफ प्रॉक्सिमल 2 सेंटीमीटर ऑफ रीनल आर्टरी। सब एंडोथीलियल इलेक्ट्रॉन डेंस डेपोजिट, मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स किसका फीचर है, पोस्ट स्टेप्टोकोकल नेफ्राइटिस का। ए फीमेल विद pH 7.5, अल्कलाइन साइड पे स्लाइटली, पोटाशियम कम है, सोडियम उसका नॉर्मल है, कोर्टिसोल नॉर्मल है, लेकिन रेनिन उसका लेवल रेज्ड है, तो रेनिन रेज्ड कब होता है, सेकेंडरी हाइपरआल्डोस्टेरोनिज्म में ना, रीनल आर्टरी स्टेनोसिस के अंदर। एल्डर ब्रदर इज कंसर्न्ड अबाउट हिज यंगर ब्रदर बिकॉज ही इज हैविंग रीनल ट्यूमर, विच ट्यूमर मार्कर शुड बी लुक्ड, तो आपने उसका डायग्नोसिस कैसे करवाना है, WT1 के थ्रू। एडल्ट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ के अंदर किस जीन के ऊपर डिफेक्ट आता है, क्रोमोसोम नंबर 16 के ऊपर।
A patient after RTA had severe blood loss, no urine output. Even after 3 days, patient failed to have urine output. Creatinine उसका 9.5 है. Biopsy show cortical necrosis with severe acute tubular necrosis. What is the cause of this patient? Cause उसकी क्या है? Irreversible injury. Dangerous substance elevated in acute renal failure में कौन सा होता है? पोटाशियम, वो बहुत ज़्यादा हो जाता है. A child has minimal change lesion and has frothy urine. माइक्रोस्कोपी शो पिंक कलर के ड्रॉप्स आ रहे हैं, तो एक किस चीज़ की बात की जा रही है? प्रोटीन यूरिया. A patient with chronic renal failure having low calcium, high phosphate, explain the biochemical changes. तो उसमें क्या होगा? विटामिन डी की जो लास्ट फॉर्म है वो नहीं बनेगी. डिक्रीज 125 डाईहाइड्रोक्सी कोलिकाल्सिफेरोल. कॉज ऑफ किडनी स्टोन इन विटामिन ए डेफिशिएंसी में क्या हो जाती है? एट्रोफी हो जाती है रीनल म्यूकोसा की. 143. A few family members have polycystic kidney disease. Now to confirm autosomal dominant polycystic kidney disease in some other members before appearing of cyst, which investigation should be done? तो अब आप क्या करवाएंगे? DNA के सीक्वेंस करवाएंगे. CKD will cause, क्या कॉज कर देती है? अनीमिया कॉज करती है. मेम्ब्रेनस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस associated with SLE. Child having periorbital puffiness will have, उसमें प्रोटीन यूरिया greater than 3.5 ग्राम पर डेसीलीटर होता है. Next MCQ है 33-year-old female is found to have hematuria and proteinuria in urine analysis. She is not complaining of dysuria, abdominal pain or any other urinary symptom. You notice on exam that her face look caxia. Caxia क्या होता है? Muscle waste हो जाता है ना सारा. Her buccal fat pads are absent. Her eye appears shrunken. Which one of the following is likely diagnosis? तो diagnosis क्या है? Lupus nephritis. In renal failure, which cells will be affected? कौन से cells affect होते हैं? Peritubular cells. In chronic renal failure, which one of the following occur? प्लाज्मा कार्बन डाइऑक्साइड उसमें बहुत कम हो जाती है. रीनल ओरिजिन का एडीमा कौन सा होता है आपके पास? ऑनकोटिक प्रेशर उसमें बहुत ज़्यादा कम होता है. यहाँ तक 150 MCQ सबको क्लियर है? कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है इन MCQs में? अब मुझे बताएं कि 150 तक एनफ है या मैं आगे फर्दर 50 MCQs भी आप लोगों को करवा दूँ? आई थिंक कर लेते हैं अभी थोड़े से, ठीक है. 200 तक कंप्लीट कर लेते हैं. कोई यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो आप बता दें, फिर वो मैं MCQs आपको रिपीट कर दूंगी, ठीक है. चाइल्ड विद जनरलाइज्ड बॉडी एडीमा, उसकी कॉज क्या होती है? प्रोटीन हाइपोप्रोटीनीमिया. पेशेंट प्रेजेंट विद फीवर, डिक्रीज प्लेटलेट्स, ब्लडी डायरिया, पेरिफेरल फिल्म के अंदर शिस्टोसाइट्स आ रहे हैं, तो ये किसका फीचर है? HUS, हिमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम का. ए यंग बॉय विद प्रोटीन यूरिया ऑफ 3.5 ग्राम पर डेसीलीटर, होल बॉडी की स्वेलिंग हो रही है, तो एडीमा की कॉज क्या है? हाइपो एल्ब्यूमिनीमिया के एल्ब्यूमिन जो है वो बॉडी से लॉस हो गई है. पेशेंट प्रेजेंट विद इंक्रीज ब्लड प्रेशर, रेज्ड है उसका, रेनिन भी इंक्रीज है. ऑन इन्वेस्टिगेशन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डिफेक्टिव. अब डिफेक्ट रेनिन कहाँ से रिलीज होता है? जेजे सेल से. इंक्रीज सेंटेरिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन में बन रहा है, तो इसमें हाइपर सेंसिटिविटी हमने बात की है कि सबके अंदर टाइप 2 होती है, सिर्फ पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में टाइप 3 होती है. मिनिमल चेंज डिजीज का फीचर हमारे पास क्या होता है कि प्रोटीन यूरिया ग्रेटर दैन 3.5 ग्राम पर डेसीलीटर होता है. डायबिटिक पेशेंट अंडरगो IPV टेस्ट शो फिलिंग डिफेक्ट इन द रीनल पेल्विस एंड यूरेटर, तो इसमें बाकी डिफेक्ट क्या आता है? एम्फीसेमेटस पाइलोनेफ्राइटिस हो रहा होता है, ठीक है. ए हाइपरटेंसिव कैन बी मैनेज्ड फार्माकोलॉजिकली एंड सर्जिकली ऑन लैब्स. व्हाट इज द एविडेंस दैट मेक इट पॉसिबल फॉर हिम टू बी ट्रीटेड फार्माकोलॉजिकली? इसमें से ऐसी क्या चीज़ है जिसकी वजह से आप उसे मेडिसिन के थ्रू ही ट्रीट करेंगे? तो जो रेनिन है आप उसे ACE इनहिबिटर्स या जो एलिकारिन से आप उसको देख के रेनिन को इनहिबिट कर सकते हैं. ए पेशेंट प्रेजेंट विद वॉमिटिंग एंड साइन ऑफ डिहाइड्रेशन, यूरिया 70 एंड क्रेटिन 0.8, तो उसकी कॉज क्या होगी? प्री रीनल एजोटीमिया. टाइप 2 रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस के अंदर हमारे पास डिफेक्ट कहाँ आता है? बाइकार्बोनेट की एब्जॉर्प्शन के अंदर. चाइल्ड विद जनरलाइज्ड एडीमा, फर्स्ट लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन उसमें क्या होती है? यूरिनरी प्रोटीन्स. ए पेशेंट प्रेजेंट विद हिमाचूरिया, फेशियल फ्लशिंग मैस इन द राइट आइलिक फोसा. लेबोरेटरी फाइंडिंग आपको क्या बताएंगे? पॉलीसाइथीमिया. इम्यून डेपोजिट्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? मेसेंचियम के अंदर. इतना बड़ा स्नैरियो उन्होंने दिया हुआ है, इसको हम एक दफ़ा रीड कर लेते हैं.
A research study was conducted to evaluate kidney function in patients with various renal disorder. During the study, it was observed that many patients had urine appear cloudy. Research analyzed the patient's renal function, focused on how effectively their kidney were performing various tasks. Given this scenario, which specific kidney function is most likely compromised if the patient observation is cloudy urine? अब वो कहते हैं कि अगर पेशेंट को क्लाउडी यूरिन ही आ रहा है तो उसका कौन सा फंक्शन कंप्रोमाइज हो जाएगा, रीएब्जॉर्प्शन उसकी प्रॉपर्ली नहीं होगी, ठीक है। पेशेंट है क्रॉनिक रीनल फेलियर का, प्रेजेंट करें इमरजेंसी डिपार्टमेंट में, ब्लड प्रेशर रेज्ड है, आपने इनिशियली उसे मैनेज कर लिया। इन्वेस्टिगेशन के अंदर सीरम जो क्रेटिनिन लेवल है वो बहुत ज़्यादा रेज्ड है, 8 पे है। फंक्शन ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज इम्पेयर्ड, कौन सा स्ट्रक्चर इम्पेयर्ड हो जाएगा, रेनिन नहीं बन रहा तो जेजे सेल्स के अंदर डिफेक्ट आ रहा है। ए पेशेंट प्रेजेंट विद अ हिस्ट्री ऑफ अडीमा, हिज वाइटल लेवल्स इंक्रीज्ड हैं, ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज्ड है, लैब के अंदर पोटाशियम कम है, रेनिन भी कम है, सोडियम ज़्यादा है, लेकिन एंजियोटेंसिन 2 एंड आल्डोस्टेरोन लेवल आर विद इन द नॉर्मल लिमिट्स। सिंपल उसने बताया कि लीडल सिंड्रोम में डिफेक्ट किस में आता है, तो लीडल सिंड्रोम के अंदर ई नैक चैनल के अंदर डिफेक्ट आता है, म्यूटेशन इन द एपिथेलियल सोडियम चैनल्स इन द कोलेक्टिंग डक्ट। A non-patient of CKD taking dialysis twice a week, how will you make a decision between transplant and to continue the dialysis? तो अभी हमने पीछे भी किया कि क्रेटिनिन क्लियरेंस के ऊपर आपने ये डिटरमाइन करना होता है। A patient present with diluted urine after administration of desmopressin. The patient condition gets improved, leading to an improvement in urine osmolarity. तो डिफेक्ट पेशेंट के सीरम में कहाँ आता है, ADH के लेवल पे। कॉज ऑफ रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, हमने कल भी इसकी बात की थी कि बारबिचुरेट ओवरडोज हो सकता है, एस्थमा हो सकता है, COPD हो सकती है, एयरवे ट्रैकी ऑब्स्ट्रक्शन, वही ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे डिसऑर्डर्स आ जाएंगे इसमें सब, एक्यूट लंग डिसऑर्डर, CLD, ओपियोइड्स, sedatives, weakness of respiratory muscles. Patient having ABG is returning back to normal 10 days after from height, pH एसिडिक साइड पे है, कार्बन डाइऑक्साइड रेज्ड है, बाइकार्बोनेट भी रेज्ड है, डायग्नोसिस क्या बनेगा, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस विद पार्शली कंपनसेटेड मेटाबॉलिक अल्कलोसिस, ठीक है। नॉर्मोटेंसिव पेशेंट है विद सोडियम मैग्नीशियम का लेवल कम है, कैल्शियम का लेवल भी कम है, हाइपोकैल्सीयूरिया है, हाइपोकैलीमिया है, इंक्रीज रेनिन एंजियोटेंसिन। मोस्ट सुटेबल डायग्नोसिस क्या है, जिटलमैन सिंड्रोम, ठीक है। ये आपने बाकी भी सारे एक दफ़ा रीड कर लेने हैं। मेटाबॉलिक एसिडोसिस विद नॉर्मल एनायन गैप किसके अंदर आता है, कार्बोनिक एनहाइड्रेट्स इनहिबिटर्स के अंदर। 50 ईयर्स ओल्ड वुमेन विद नॉर्मल एनायन गैप एसिडोसिस, तो इसमें किसके अंदर, एक एग्जाम्पल में आ जाएगा डायरिया। 8 ईयर्स ओल्ड पेशेंट प्रेजेंट टू द क्लिनिक विद पेरीऑर्बिटल एडिमा, प्रोटीन ग्रेटर देन 3.5 ग्राम पर डेसिलीटर, व्हाट इज द प्रोबेबल कॉज, उसकी क्या है, एल्ब्यूमिन जो है वो लॉस हो गया यूरिन के अंदर। 60 years old patient on anti-cancer therapy present with blood in the urine hematuria. Which drug is most likely responsible? Cyclophosphamide. क्या करती है साइक्लोफॉस्फेमाइड, अभी उन्होंने इस क्वेश्चन में भी आपको बता दिया है। हेमरेजिक सिस्टाइटिस। वेरी गुड, हेमरेजिक सिस्टाइटिस कॉज करती है। व्हाट इज द मोस्ट लाइकली कॉज ऑफ परसिस्टेंट हाइपोकैलीमिया, तो परसिस्टेंट वोमिटिंग होगी तो बॉडी से जो सारा पॉजिटिव आइंस है वो लॉस हो जाएंगे। पिंक कलर्ड इंक्लूजन इन द किडनी ट्यूब्यूल्स इंडिकेट किस चीज़ की करते हैं, रीअब्जॉर्प्शन की, प्रोटीन्स को। ए फीमेल सफरिंग फ्रॉम द एपिसोड्स ऑफ हिस्टेरिया, पीएच उसकी रेज्ड है, बाइकार्बोनेट उसके रेज्ड हैं, तो ये मेटाबॉलिक अल्कलोसिस डिवेलप हो गई है उसको। मेटाबॉलिक अल्कलोसिस, पोटाशियम कम है ड्यू टू एक्सेस ऑफ आल्डोस्टेरोन। 28-year-old male present in emergency department with hemoptysis and hematuria in this linear deposits किस में आते हैं, गुड पास्चर। यस, तो ये ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन के अंदर डिफेक्ट आ रहा है। ए मैन प्रेजेंट विद कंप्लेन ऑफ फ्लैंक पेन, हिमाचूरिया, एक्सरे डिटेक्ट नो किडनी स्टोन, यूरिन एनालिसिस शो एसिडिक यूरिन क्रिस्टल्स, विच किडनी स्टोन इज दिस, तो ये यूरिक एसिड किडनी स्टोन्स हैं। ए पेशेंट हैज़ ABGs एसिडिक साइड पे हैं, बाइकार्बोनेट उसके कम हैं, कार्बन डाइऑक्साइड नॉर्मल है, तो ये मेटाबॉलिक एसिडोसिस का स्नैरियो है। नेक्स्ट, ABGs के अंदर एसिडिक साइड पे है, कार्बन डाइऑक्साइड उसका स्लाइटली रेज्ड है, बाइकार्बोनेट उसके रेज्ड हैं, तो इट इज़ रेस्पिरेटरी एसिडोसिस विद पार्शियल कंपनसेशन, ठीक है।
नेक्स्ट MCQs है, पेशेंट प्रेजेंट विद ABGs ऑफ PH, उसके नॉर्मल है, कार्बन डाइऑक्साइड रेज्ड है, बाइकार्बोनेट भी रेज्ड है, तो ये इसमें कौन सा है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है, लेकिन कम्प्लीटली कंपनसेशन हो चुकी है क्योंकि pH नॉर्मल हो चुकी है। ए पेशेंट प्रेजेंट इन ए सेमी कॉन्शियस स्टेट एंड डेवलप ब्लाइंडनेस द नेक्स्ट डे आफ्टर ट्रीटमेंट, मैथनॉल लेवल टेस्टिंग इज अनअवेलेबल। Which one of the following tests can best assess the severity of the condition and potential kidney damage? तो आप ऑस्मोलैरिटी के गैप से चेक करेंगे, असेस करेंगे उसे। 2 years old child present with metabolic acidosis, pH कम है, बाइकार्बोनेट भी कम है, पोटाशियम भी कम है, सोडियम नॉर्मल है, तो मोस्ट लाइकली ये रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस डेवलप हो चुकी है उसको। Which one of the following is most consistent investigation for post streptococcal glomerulonephritis? तो उसमें हम क्या करवाते हैं, क्या होते हैं कॉम्प्लीमेंट लेवल्स को डिक्रीज हो जाते हैं, डिक्रीज हो जाएंगे। C3 एंड C4 के लेवल्स कम हो जाते हैं। यहाँ तक हमने अपनी रीनल पैथोलॉजी आज कंप्लीट कर ली है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मुझे बताएं, मैं उस क्वेश्चन को रिपीट कर देती हूँ। मैम ये ऑस्मोलैरिटी गैप का बता दें, इस इसमें क्वेश्चन क्रेटिनिन को हम क्लियरेंस क्यों नहीं? इसमें हम क्वेश्चन को दोबारा रिपीट करते हैं। A patient present in semi-conscious state developed blindness the next day after the treatment. Methanol level testing is unavailable. Semi-conscious था तो आपको लगा कि कोई अल्कोहल या इस तरह की कोई पॉइजनिंग का केस है जिसकी वजह से पेशेंट सेमी कॉन्शियस है और वो ब्लाइंडनेस भी उसको हो रही है, तो मैथनॉल टेस्टिंग जो थी वो अनअवेलेबल थी कि आप नहीं पता चल सके कि उसने अल्कोहल इंटेक की है या नहीं की। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट कैन बेस्ट असेस द सेवेरिटी ऑफ द कंडीशन एंड पोटेंशियल किडनी डैमेज? अब ऐसा कौन सा टेस्ट है जिससे आपने फर्दर बाकी आपको पता चल जाएगा? एबीजीज से पता चल सकता है, लेकिन वो पूछ रहा है बेस्ट टेस्ट कौन सा है इसमें से। एबीजीज भी हो सकता था, लेकिन बेस्ट टेस्ट अभी सेमी कॉन्शियस पेशेंट के अंदर नहीं हो सकता। सीबीसी का कोई रोल नहीं होता, क्रेटिनिन क्लियरेंस का इस सिनेरियो के अंदर भी कोई रोल नहीं है, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट पैनल का भी कोई इसमें रोल नहीं है। ओस्मोलैरिटी गैप का इसमें हमारे पास रोल इस लिहाज से हो सकता है कि आपको ओस्मोलैरिटी सिंपली सबसे पहले आप इसमें ओस्मोलैरिटी ही चेक कर रहे होते हैं कि आपका जो यूरिन है वो कितना, यूरिन की ओस्मोलैरिटी कितनी है और सीरम की ओस्मोलैरिटी कितनी है, ठीक है। क्रेटिनिन क्लियरेंस हम तब चेक करते हैं, किस कंडीशन में हम चेक कर रहे हैं, जब आपको देखना होता है कि CKD है, AKI है या GFR को आपने असेस करना है, ठीक है। हाँ, डायलिसिस के अंदर आपने जाना है या ट्रांसप्लांट के ऊपर जाना है, ठीक है। तो अभी इस कंडीशन के अंदर तो क्रेटिनिन क्लियरेंस का तो कोई रोल नहीं है, ठीक है। तो आप ओस्मोलैरिटी गैप की तरफ जाएंगे अभी, ठीक है। इसके अलावा कोई और क्वेश्चन? मैम रीनल फिजियोलॉजी में ना एक एमसीक्यू है 406, इसकी मैंने आप मुझे पेज नंबर बता सकती हैं? मैम 128। एक मिनट, मैं ओपन कर लूँ फिर आपको बताती हूँ। 128। एक मिनट बस, मैं ओपन कर रही हूँ फिर आपको बताती हूँ। एक सेकंड में आपको डॉक्टर मेहरीन अभी आपको बताती हूँ, मैं ये ओपन कर लूँ पेज नंबर 128 ऑलमोस्ट आ गए। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 406। 406। अच्छा चलें इसको रीड करते हैं। 2 liter of normal saline was transfused to a dehydrated person, what will be changed occur? तो उसके अंदर यूरिन का सोडियम ज़्यादा हो जाएगा, यूरिन की ऑस्मोलैरिटी कम हो जाएगी, डाइल्यूटेड यूरिन होगा, सिंपल है ये तो। इसमें क्या कंफ्यूजन है डॉक्टर मेहरीन आपको? मैम क्वेश्चन नंबर 406 इस पे डिक्रीज सीरम ऑस्मोलैरिटी नहीं हो सकता 406 में? सीरम की ऑस्मोलैरिटी भी कम क्यों होगी? देखिए ना, वो हो सकता है, लेकिन देखिए यूरिन के अंदर आपने नॉर्मल सलाइन दी है ना,
तो यूरिन के अंदर भी सोडियम ज़्यादा होगा, इसलिए यूरिन के अंदर सोडियम उन्होंने इसलिए बताया कि जब भी आप बहुत ज़्यादा वाटर पेशेंट को ट्रांसफ्यूज़ करते हैं तो वो क्या होता है, वाटर बॉडी से लॉस होगा। जब बहुत ज़्यादा डाइल्यूटेड यूरिन होगा तो वाटर के साथ साथ उन्होंने सोडियम, जब भी जहाँ वाटर जाएगा वहाँ सोडियम भी जाएगा, तो जब बहुत ज़्यादा वाटर बॉडी से एक्सक्रीट होगा तो साथ यूरिन भी, सोडियम भी एक्सक्रीट होगा। तो डाइल्यूटेड अमाउंट ऑफ यूरिन के साथ साथ जो सारा सोडियम है वो भी किडनी से एक्सक्रीट होगा, तो यूरिन के अंदर भी सोडियम का लेवल ज़्यादा होगा, लेकिन जो यूरिन है वो बहुत ज़्यादा, उसकी ऑस्मोलैरिटी कम होगी और वो डाइल्यूटेड यूरिन होगा। ठीक है, सीरम की ऑस्मोलैरिटी भी तो कम हो जाती है, चेंज कैन अकर। डिहाइड्रेटेड है ना, तो अभी उसकी ऑस्मोलैरिटी, पहले उसका वॉल्यूम इंक्रीज होगा फिर उसकी ऑस्मोलैरिटी कम होगी। ठीक है, लेकिन ये डेल्टे वाला ऑप्शन ज़्यादा स्पेसिफिक है आपके पास कि इतना ज़्यादा फ्लूइड देने के बाद उसे डाइल्यूटेड यूरिन होगा, तो जहाँ वाटर एक्सक्रीट होगा उसके साथ ही सोडियम एक्सक्रीट होगा। ठीक है, अगर डेल्टा ऑप्शन ना दिया हो तो फिर आप बीटा भी प्रेफर कर सकते थे। ठीक है, इनॉइन गैप वाला कौन सा क्वेश्चन, कंपनसेशन एबीजीज, आपको एग्जांपल दे दें ताकि मैं उससे आपको समझा दूं थोड़ा सा, डॉक्टर महरीन। मैम ये पार्शियल और इसमें पार्शियल कंप्लीटली में अच्छा बहुत देखिए, देखिए मैंने आपको कल भी एक्सप्लेन किया था, मैं दोबारा करती हूँ आपको। ठीक है, अगर पीएच नॉर्मल नहीं हुई लेकिन कंपनसेशन में बाइकार्बोनेट का लेवल भी चेंज हो चुका है, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल भी चेंज हो चुका है, तो ये पार्शियल होगी, क्योंकि अभी कंपनसेशन तो वो कर रही हैं कार्बन डाइऑक्साइड या बाइकार्बोनेट। ठीक है, लेकिन अभी पीएच अगर नॉर्मल नहीं हुई तो ये पार्शली कंपनसेटेड है। ठीक है, अगर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल भी रेज्ड है या चेंज हो चुका है, बाइकार्बोनेट का लेवल भी चेंज हो चुका है और पीएच नॉर्मल आ चुकी है, तो ये फुली कंपनसेटेड मेटाबॉलिक एसिडोसिस या अल्कलोसिस कोई भी आपके पास होगा स्नैरियो। ठीक है, पीएच को मैम आपने, जी मैम कंप्लीटली में ये है कि पीएच नॉर्मल होगा यस, और और पार्शली के अंदर बताएं आप। और जो पार्शली है उसमें पीएच अब नॉर्मल होगा। पीएच पार्शली के अंदर ये है कि ऐसे है कि अगर मेरा बाइकार्बोनेट का लेवल बॉडी में रेज्ड है तो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल भी रेज्ड होना शुरू हो जाएगा। आपने उसे अनकम्पनसेटेड, अब आपको यहाँ ये भी डिफरेंस पता होना चाहिए कि अनकम्पनसेटेड और पार्शली में डिफरेंस क्या है। अगर मेरे पास पीएच ज़्यादा है, बाइकार्बोनेट भी ज़्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल अभी तक 40 पे पड़ा है, तो आप इसे पार्शली कहेंगी या अनकम्पनसेटेड कहेंगी या कंपनसेटेड कहेंगी। कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल मेरे पास 40 है, बाइकार्बोनेट का लेवल 29 है, पीएच 7.51 है। अब ये बताएं तीनों में से आपके माइंड में क्या आएगा। इसमें पार्शली होगा। क्यों पार्शली क्यों होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल 40 पे है, 40 नॉर्मल नहीं है, नॉर्मल है। तो कंपनसेशन नहीं हुई भी। ये अनकम्पनसेटेड हुआ ना। मैं आपको यही बता रही हूँ कि आपको यहाँ पार्शली में और अनकम्पनसेटेड में भी डिफरेंस आना चाहिए। अनकम्पनसेटेड में ये है कि कोई भी कंपनसेटेड मैकेनिज्म अभी स्टार्ट ही नहीं हुआ। ठीक है, पार्शली में ये है कि कंपनसेटेड मैकेनिज्म स्टार्ट हो चुका है, लेकिन अभी इतना एनफ कंपनसेशन नहीं हुई कि वो पीएच को बैक टू नॉर्मल ले आए। ठीक है, अब क्लियर हुआ है आपको। नहीं मैम। अच्छा चलिए, मैं आपको दोबारा यही वाली एग्जांपल से आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, आपको मैं लिख के समझा देती हूँ। बाइकार्बोनेट की अगर वैल्यू है 29, तो ये अल्कलोसिस अब आपने खुद ही अपने माइंड में लेके आना है। पीएच उसकी है 7.58, कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू है उसके पास 40। अब मुझे बताएं कि ये कौन कौन सी कंडीशन है और साथ आपने रीज़न भी बतानी है मुझे। ये जो है इसमें बायोकार्बोनेट की वैल्यू ज्यादा है ना, तो हम्म और ज्यादा है, तो ये क्या नाम है, मेटाबॉलिक अल्कलोसिस हो गया ना, और कार्बन डाइऑक्साइड नॉर्मल की जगह आ रहा है। तो ये क्या होगा, अनकम्पनसेटेड होगा, पार्शली होगा या फुली कंपनसेटेड होगा। ये कंप्लीटली अनकंपनसेटेड। यस, अनकम्पनसेटेड होगा ना, क्योंकि अनकम्पनसेटेड की अब साथ आप एक्सप्लेन भी करें ताकि मुझे पता चले आपको भी क्लियर हुआ या नहीं हुआ। वाई इट इज अनकम्पनसेटेड मेटाबॉलिक अल्कलोसिस, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का जो है लेवल ज्यादा नहीं हुआ इसमें, नॉर्मल है, ठीक है। कंपनसेशन नहीं हुई अब मैं आपको थोड़ा सा चेंज करके देती हूँ यही वाला सिनेरियो।
बाइकार्बोनेट जो है आपके पास चले गए हैं 29 पे। पीएच आपकी सेम है। कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल मैं आपको अब चेंज करके दे रही हूँ। ये हो चुका है 60। अब इसको डॉक्टर महरीन इसका आंसर करेंगे, ठीक है? बाकी जिनको आता है वो भी आंसर नहीं करेंगे। इसमें बताएं अब क्या हो रहा है। मेटाबॉलिक अल्कलोसिस तो है ना, अब आपने बताना है कि ये पार्शली है, अनकम्पनसेटेड है या कंपनसेटेड है। चलिए कोई और भी बता सकता है हेल्प करने के लिए। पार्शली है। हाँ जी, इसका आप रीजन बताएं। अब इसमें रीजन आपने पार्शली क्यों चूज किया है? क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो रही है ना। हाँ, अब आपने फुली इसमें चूज क्यों नहीं किया? क्योंकि पीएच नॉर्मल हो चुकी है या अभी तक नहीं हुई? नहीं, नहीं हुई ना, तो अभी आपने कहा है कि ये पार्शली कंपनसेटेड मेटाबॉलिक अल्कलोसिस है। ठीक है, यहाँ तक अब आपको समझ आ गई है। अब मैं सिनेरियो चेंज कर लूँ। ठीक है, अब मैं आपको पास सिनेरियो इसी को चेंज कर रही हूँ। ठीक है, अब आपके पास बाइकार्बोनेट इतने हैं, पीएच आपकी आ चुकी है। अब आपने मुझे बताना है कि अब पार्शली है, फुली है या अनकम्पनसेटेड है ये। ये कंपनसेटेड होगा हाँ जी, आप इसमें अब एक्सप्लेन भी करें क्यों होगा ये कंपनसेटेड। क्योंकि इसमें पीएच नॉर्मल है। हाँ जी, अब मुझे बताएं और कि अब आपको इनमें से किसके अंदर कंफ्यूजन अभी भी हो रही है या क्लियर हो चुका है? मैम अब क्लियर हो गया। ठीक है, इसके अलावा कोई और क्वेश्चन किसी के? मैम ये रीनल फिजियोलॉजी में क्वेश्चन नंबर 317 जो है एक इसमें मिनट में ओपन पेज नंबर कर दूं। 120 120। एक सेकेंड। 120। जी बताएं क्वेश्चन नंबर। क्वेश्चन नंबर 317 है। इसमें मैडम ये जो है इसका आंसर सी नहीं होना चाहिए था क्योंकि एल्डोस्टेरोन की वजह से जो है इसका आपके पास आप 4th वॉल्यूम यूज कर रही हैं या 3 वॉल्यूम कर रही हैं? फोर्थ एडिशन। मेरे पास 317 MCQ नंबर 317 में लिखा हुआ है कि सोडियम एब्जॉर्प्शन फ्रॉम डीसीटी इंक्रीज व्हेन। ये हाँ जी वाला यही है। क्वेश्चन यही वाला है। हाँ जी। बताएं। तो इसमें मैडम इसका आंसर सी नहीं होना चाहिए। इन प्लाज्मा वाले को। मैडम प्लाज्मा वॉल्यूम जो पहले ही ज्यादा है तो हमें क्या जरूरत है उसको सोडियम के एब्जॉर्प्शन करने की। सोडियम एब्जॉर्प्शन फ्रॉम डीसीटी इंक्रीज व्हेन। तो इंक्रीज कब ज़्यादा होगा? इंक्रीज इन द पोटाशियम कंसंट्रेशन इन द प्लाज्मा। आप कह रही हैं कि इसका चार्ली ऑप्शन होना चाहिए? मैडम इसका सी नहीं होना चाहिए कि अगर प्लाज्मा में पोटाशियम का लेवल ज्यादा है तो एल्डोस्टेरोन एक्टिवेट हो जाएगा, सोडियम के एब्जॉर्प्शन करके पोटाशियम को बाहर निकाल देगा। हाँ, तो देखिए हाइपरकेलेमिया जो है, जब डीसीटी के अंदर सोडियम की एब्जॉर्प्शन होगी तो सीरम के अंदर पोटाशियम एब्जॉर्प्शन होने के बाद तब हाइपरकेलेमिया तो नहीं होगा, तब तो हाइपोकेलेमिया हो जाएगा। हाँ जी वही इसमें मैं सिनेरियो में ये कहना चाह रही हूँ इसमें एल्डोस्टेरोन का रोल है ना। हम्म। मतलब कि अगर आपको सीरम में बिल्कुल। प्लाज्मा में अगर पोटाशियम का लेवल ज्यादा है तो एल्डोस्टेरोन एक्टिवेट हो जाएगा, सोडियम जी की एब्जॉर्प्शन होगी और पोटाशियम बाहर निकलेगा। हाँ, तो यहाँ फिर ऑप्शन में सी की जगह उन्होंने डिक्रीज लेवल ऑफ पोटाशियम लिखना था ना, कि अगर हाँ सोडियम हाँ एब्जॉर्प्शन हो गई है तो तब तक तो हाइपोकेलेमिया हो गया होगा। अगर सोडियम की एब्जॉर्प्शन हो रही है तो हाइपरकेलेमिया तो फिर वो हाइपोकेलेमिया देंगे ना, क्योंकि तब तक तो पोटाशियम को उसने बॉडी से एक्सक्रीट भी कर दिया है। नहीं मैडम इसमें ये लिखा हुआ ना सोडियम एब्जॉर्प्शन फ्रॉम डीसीटी इंक्रीजेस व्हेन। मतलब हम्म। डीसीटी से सोडियम की एब्जॉर्प्शन हो रही है ज्यादा हो रही है कब? जब आपको पोटाशियम का लेवल प्लाज्मा में ज्यादा नजर आएगा फिर ही एल्डोस्टेरोन एक्टिवेट होगा ना। हम्म। इसका सी आंसर नहीं होना चाहिए। सी भी इसका करेक्ट है। बी एक दफा हम इसका रीड कर लेते हैं कि प्लाज्मा वॉल्यूम इंक्रीजेस। प्लाज्मा वॉल्यूम ज्यादा होगा तो एल्डोस्टेरोन तो कम होगा ना फिर। हाँ, वैसे इसका सी भी बन रहा है एक। ठीक है, इससे फर्दर हम एक दफा ना रेफरेंस बुक से एक दफा कंफर्म कर लेते हैं इसका बी क्यों नहीं है और सी इसका क्यों बन रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन आप नोट कर लें, फिर हम ये नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, या आप मुझे व्हाट्सएप के ऊपर रिप्लाई कर दीजिएगा, वहाँ इसका ना क्वेश्चन का आंसर एक दफ़ा फर्दर कंफर्म करके फिर मैं आपको बता दूंगी इसका। ठीक है।
ओके। इसके अलावा और कोई क्वेश्चन? इसके अलावा किसी और का कोई क्वेश्चन है तो बताएं, फिर हम क्लास एंड करते हैं। अच्छा, कल आप लोगों का लाइव लेक्चर नहीं होगा, मंडे को होगा अब, ठीक है? चलें ठीक है, हम यहीं पे क्लास एंड करते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।